जरा सोचिए, हमारे घरों को, हमारे दफ्तरों को और लगभग हर उस चीज को जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसे जो बिजली चलाती है वो है ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी। ये एक ऐसी ताकत है जो हर पल हर जगह हमारे साथ है, लेकिन फिर भी हम इसके पीछे की कहानी और विज्ञान को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज हम इसी एसी करंट के पीछे की दिलचस्प भौतिकी को थोड़ा आसान भाषा में समझेंगे। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये शुरू होती है 19वीं सदी के आखिर में, जिसे करंट्स की जंग या वॉर ऑफ द करंट्स कहा जाता है। एक तरफ थे महान आविष्कारक थॉमस एडिसन, जो अपनी डायरेक्ट करंट यानी डीसी को बढ़ावा दे रहे थे, और दूसरी तरफ थे विजनरी निकोला टेस्ला अपनी ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी के साथ। ये सिर्फ दो टेक्नोलॉजी की टक्कर नहीं थी, ये इस बात की लड़ाई थी कि आने वाली दुनिया का भविष्य किस बिजली से रोशन हो। तो आखिर फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, डायरेक्ट करंट यानी डीसी बहुत सीधा साधा है। वो एक नदी की तरह हमेशा एक ही दिशा में बहता है। वहीं ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी समंदर की लहरों जैसा है, जो लगातार आगे पीछे होता रहता है। ये अपनी दिशा बहुत तेजी से बदलता है, भारत में तो 1 सेकंड में 50 बार। इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम जानेंगे कि एसी ने ये जंग क्यों जीती, फिर हम एक सर्किट के 3 अनोखे किरदारों से मिलेंगे, देखेंगे कि ये तीनों मिलकर कैसे एक टीम की तरह काम करते हैं, और फिर हम इसके सबसे रोमांचक पहलू रेजोनेंस और पावर को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। जब दुनिया को बिजली देने के लिए दो दमदार सिस्टम मौजूद थे, तो आखिर एसी ने ही बाजी क्यों मारी, और आज पूरी दुनिया में इसका ही बोलबाला क्यों है? तो इसकी जीत के पीछे ना 3 बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली, एफिशिएंसी। एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की मदद से बहुत आसानी से कम या ज्यादा किया जा सकता है, वो भी बिना ज्यादा एनर्जी लॉस के। दूसरी वजह, ट्रांसमिशन। क्योंकि वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता है, एसी को बहुत हाई वोल्टेज पर हजारों किलोमीटर दूर तक भेजा जा सकता है, जिससे रास्ते में बिजली की बर्बादी बहुत कम होती है। और जाहिर है, जब बर्बादी कम होगी तो लागत भी कम आएगी, जिससे ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बन गया। तो ये तो हो गई बड़ी तस्वीर। अब थोड़ा जूम इन करते हैं और उस माइक्रो लेवल की दुनिया में चलते हैं, जहां एसी करंट असल में अपना काम करता है। किसी भी एसी सर्किट के व्यवहार को समझने के लिए हमें इसके 3 मुख्य किरदारों से मिलना होगा, आर, एल और सी। सबसे पहले है हमारा रेजिस्टर यानी आर। इसे आप सर्किट का सबसे सीधा साधा सरल स्वभाव वाला दोस्त समझ सकते हैं। इसका काम बस करंट के रास्ते में एक जैसी रुकावट डालना है। इसमें करंट और वोल्टेज एकदम पक्के दोस्त की तरह हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़ता है, वोल्टेज घटता है तो करंट भी घटता है, एकदम साथ साथ। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या करंट और वोल्टेज की ये दोस्ती हमेशा इतनी पक्की रहती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहीं से एसी सर्किट की कहानी असल में दिलचस्प होनी शुरू होती है। अब मिलिए दूसरे किरदार, इंडक्टर यानी एल से। ये थोड़ा बदलाव से चिढ़ने वाला है। इसे करंट में होने वाले बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं, तो जैसे ही वोल्टेज बदलने की कोशिश करता है, इंडक्टर उसे रोकने लगता है। इस खींचतान का नतीजा ये होता है कि करंट बेचारा वोल्टेज से थोड़ा पीछे रह जाता है, वो लैग करने लगता है। और फिर है तीसरा किरदार, कैपेसिटर यानी सी। ये एक उत्साही चार्जर की तरह है। ये हमेशा एनर्जी को चार्ज और स्टोर करने की जल्दी में रहता है। इसकी इसी बेताबी की वजह से करंट वोल्टेज से भी आगे भागने लगता है, यानी वो लीड करता है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर करंट के रास्ते में जो ये अनोखी रुकावट पैदा कर रहे हैं, जो करंट के बदलाव का विरोध कर रही हैं, उसे हम सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं कहते। इसके लिए एक खास शब्द है, प्रतिघात या रिएक्टेंस। ये है तो रेजिस्टेंस जैसा ही, लेकिन ये सिर्फ एसी सर्किट में एल और सी के लिए होता है। अच्छा, अब असली मजा तो तब शुरू होता है जब हम इन तीनों अलग अलग मिजाज वाले किरदारों, सीधे साधे आर, बदलाव से चढ़ने वाले एल और उत्साही सी को एक ही सर्किट में एक साथ ले आते हैं। तब क्या होता होगा? जब ये तीनों मिलकर करंट का विरोध करते हैं, तो उस टोटल या कंबाइंड विरोध को एक नया नाम दिया गया है, प्रतिबाधा या इम्पीडेंस, जिसे हम Z से दिखाते हैं। ये समझिए कि करंट के खिलाफ खड़ी ये पूरी टीम की सम्मिलित ताकत है। और मजे की बात यह है कि इम्पीडेंस निकालने के लिए आप इन तीनों के विरोध को बस जोड़ नहीं सकते।
ऐसा इसलिए क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के दुश्मन की तरह काम करते हैं। एक करंट को पीछे खींचता है तो दूसरा आगे धकेलता है। इसलिए उनके असर एक दूसरे को काटते हैं या कैंसिल करते हैं। यही बात LCR सर्किट को इतना खास बनाती है। और यहीं से एक बहुत ही जबरदस्त चीज निकल कर आती है। जब इंडक्टर और कैपेसिटर की ये दुश्मनी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां दोनों की ताकत बराबर हो जाए और वो एक दूसरे के असर को पूरी तरह खत्म कर दें, उस खास पल को कहते हैं अनुनाद या रेजोनेंस। तो रेजोनेंस वो जादुई पल है, वो खास हालत है जब इंडक्टर का असर और कैपेसिटर का असर बिल्कुल बराबर और ऑपोजिट हो जाता है। आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को पूरी तरह मतलब 100% कैंसिल कर देते हैं। और जब ऐसा होता है तो सर्किट का जो कुल विरोध था यानी इम्पीडेंस वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वो अपने सबसे कम लेवल पर पहुंच जाता है। अब सर्किट में विरोध करने वाला सिर्फ बेचारा रेजिस्टर बचता है। इसका नतीजा करंट के लिए रास्ता लगभग साफ हो जाता है और वो अपनी मैक्सिमम ताकत से बहता है। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। ये एकदम साफ साफ दिखा रहा है कि कैसे बस एक खास फ्रीक्वेंसी पर, जिसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, करंट एकदम से आसमान छू लेता है। ये सर्किट का वो स्वीट स्पॉट है जहां वो सबसे अच्छी तरह काम करता है। और जानते हैं इसका सबसे अच्छा रोजमर्रा का उदाहरण क्या है? हमारा पुराना रेडियो। जब हम रेडियो की घुंडी घुमाते हैं ना, तो हम असल में उसके अंदर लगे कैपेसिटर की वैल्यू बदल रहे होते हैं। ऐसा करके हम उस सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को ठीक उस फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं जिस पर हमारा पसंदीदा रेडियो स्टेशन गाना बजा रहा है, और बस जादू की तरह हमें आवाज साफ सुनाई देने लगती है। चलिए अब आखिर में कुछ और जरूरी बातों पर आते हैं जो AC सर्किट के प्रैक्टिकल इस्तेमाल से जुड़ी हैं। AC सर्किट में एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है पावर फैक्टर। ये असल में सर्किट की एफिशिएंसी का रिपोर्ट कार्ड है। ये 0 से 1 के बीच एक नंबर होता है जो बताता है कि सर्किट भेजी गई पावर का कितना हिस्सा सही में इस्तेमाल कर रहा है। पावर फैक्टर 1 होने का मतलब है परफेक्ट एफिशिएंसी, कोई बर्बादी नहीं। और अब एक ऐसी बात जो शायद आपको हैरान कर दे। हम सब जानते हैं कि हमारे घरों में 220 वोल्ट की बिजली आती है ना? पर असल में ये पूरी कहानी नहीं है। ये 220 वोल्ट तो एक औसत वैल्यू है जिसे RMS वैल्यू कहते हैं। हकीकत में बिजली की वोल्टेज एक लहर की तरह हर सेकंड कई बार 0 से बढ़कर 311 वोल्ट के पीक तक जाती है और फिर वापस आती है। तो आज हमने क्या क्या जरूरी बातें सीखी? हमने देखा कि AC ने ट्रांसमिशन में अपनी जबरदस्त एफिशिएंसी की वजह से DC पर बाजी मारी। हमने ये भी समझा कि सर्किट के 3 किरदार R, L और C कैसे करंट और वोल्टेज के बीच के रिश्ते को बदलते हैं। और सबसे अहम, हमने रेजोनेंस की ताकत को देखा जो एक सर्किट को हजारों फ्रीक्वेंसीज में से सिर्फ अपनी पसंदीदा फ्रीक्वेंसी चुनने की कमाल की क्षमता देता है। AC पावर इन 3 कंपोनेंट्स के बीच एक बहुत ही नाजुक और खूबसूरत तालमेल पे काम करती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी जिसे हम बस यूं ही इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके पीछे भौतिकी के और कितने ऐसे गहरे और दिलचस्प राज छिपे हुए हैं जो हमारी दुनिया को चला रहे हैं।